नमस्कार सूरज छाबड़ा जी। नमस्कार। आपका हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछली बार भी आपसे मिले थे और चर्चा रही आपसे, अच्छी चर्चा रही। लोगों ने काफ़ी उस वीडियो को सराहा। उसी वीडियो के आधार पर लोगों ने कुछ अपने पर्सनल सवाल रखे हैं। हम आज उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और सब्जेक्ट रहेगा हमारा डिप्रेशन के ऊपर, क्योंकि ये समय जो चल रहा है, इस समय में अगर हम बच्चों की बात करें, यंगस्टर की बात करें, जवान लोगों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, हर एक इंसान कहीं न कहीं डिप्रेशन में जूझ रहा है। बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाई की डिप्रेशन है, पढ़ाई की टेंशन रहती है, बढ़ते हैं तो उनको काम-काज की टेंशन रहती है कि अब काम कहाँ से मिले, काम नहीं है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बुजुर्ग हैं, उन्हें एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चों से कि हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे, उन्हें डिप्रेशन में चले जाने थे कि हमारा कोई ख्याल रख क्यों नहीं रहा है ऐसे। तो ये इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए कि ये बिल्कुल लाइफ सबकी स्मूथ और सुख में बीते? हुँ। ये और इसका कारण क्या है डिप्रेशन का? नमस्कार। आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में जो आपने क्वेश्चन किया है, उसके बारे में कुछ मैं बात करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं शिव एस्ट्रो मेडिटेशन वास्तु रिसर्च सेंटर से 91 से जुड़ा हूँ। तो इसमें हम लोगों की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेके बात कर रहे हैं। तो डिप्रेशन आज की डेट पे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, यंग एज भी इन्वॉल्व हैं, मैरिड और मतलब ओल्ड एज लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए कई डिफरेंट कारण हैं डिप्रेशन के। तो मैं इन कारणों के बारे में डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें ज्योतिष का भी रोल है, प्लैनेट्स का भी रोल है, और हमारे कर्मों का भी रोल है, और हमारे हालात भी का भी रोल है। क्योंकि हालात, कर्म और ज्योतिष, ज्योतिष मतलब प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की एनर्जी आपको कैसे इफेक्ट कर रही है, तो आपके हालात कैसे चल रहे हैं, तो हालात को कैसे मीट करना है। और आज की डेट पे जो हमारी लाइफ है बहुत ही फास्ट है, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं। पहले आज से 30-40 साल 50 साल पहले लोगों की लाइफ बहुत सिंपल थी। लोगों को डिप्रेशन के बारे में पता भी नहीं था, भाई डिप्रेशन होता क्या है। पर लेकिन आज की डेट पे हम इतनी प्रोग्रेस कर चुके हैं, इतना कुछ हमें मिल चुका है, पर लेकिन उसका हम प्रॉपर तरीके से एंजॉयमेंट कर नहीं रहे। क्योंकि जब डिप्रेशन होगा तो इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों का हमें कोई हम इसका कुछ मायने नहीं रखती यहाँ पर मायने नहीं हमारे। रखती। इसलिए मैं ये चाहता हूँ भी डिप्रेशन के ना हो, और डिप्रेशन जिसको हो गया है उसके लिए हम आपको क्या ऐसे हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमें अपना होरोस्कोप भी दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी प्रॉब्लम को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि होरोस्कोप और प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक डिप्रेशन दूर नहीं हो सकता। पर लेकिन डिप्रेशन ना हो, इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर आपको पहले ही आपके जो होरोस्कोप को दिखाना पड़ेगा, और आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा सावड़ा जी, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं पूछना चाहता था कि होरोस्कोप का डिप्रेशन के साथ किस तरह रिश्ता बनता है, कि मतलब कि आपको लगे कि होरोस्कोप में इस तरह की कुछ गड़बड़ी होने की वजह से भी ये डिप्रेशन के कारण हो सकता है? हाँ, ये आपकी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं ना, उसकी एनर्जी होती है। जैसे शनि है, राहु है, चंद्रमा है, बुध है। जी। तो ये जो हमारे प्लैनेट्स है ना, इसकी जो प्लेसमेंट होती है ना, ये ग्रह की प्लेसमेंट की वजह से, जैसे कोई भी ग्रह जैसे 6th हाउस में 8th हाउस में बड़ा हो, जी। कोई अच्छा प्लैनेट्स जैसे बुध है, शनि है, तो इसकी वजह से ना वो हमारे जो ये ऐसे हाउस हैं जिसमें बीमारी से लिंक्ड है। तो उसकी वजह से हमें जब प्लैनेट की वो दशा आएगी उस ग्रह के हिसाब से, उस घर के हिसाब से, तो हमें वो डिप्रेशन का कारण बन सकती है। नॉट ओनली डिप्रेशन, कैंसर भी हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेकिन जो मेनली कारण है वो ये ग्रह भी हैं, और ग्रहों के साथ साथ हमारे सर्कमस्टांसेस भी हैं। सिर्फ ग्रह नहीं है, ग्रह के साथ हमें जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो ग्रह के आने से पहले, वो दशा आने से पहले हमें प्रिकॉशनरी मेजर वो एक्शन करने पड़ेंगे जिसमें हमें भी डिप्रेशन ना हो। ये नहीं है भी प्लेनेट ही मेन कारण है, प्लेनेट तो है ही है। कारण क्या है? प्लेनेट की वजह से जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं उसको कैसे हमने मीट करना है,
कैसे अपनी प्रॉब्लम को हल करना है, ये पहले ही हमें, जब प्रिकॉशनरी हम पहले ही इसको ठीक कर लेंगे तो हम डिप्रेशन से बच पाएंगे। लेकिन हम पता क्या करते हैं, जब डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है तो फिर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। मैं नहीं कहता डॉक्टरों के पास ना जाओ, जाओ जरूर जाओ, लेकिन हमें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, उसके लिए हमें पहले अपने होरोस्कोप्स को दिखा के कौन सी दशा चल रही है और इस टाइम गोचर में क्या प्लैनेट चल रहे हैं, उसकी वजह से हमें अपने आप को पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर, अपने आप को ऐसे एक्शन करने पड़ेंगे जिसमें हम डिप्रेशन ना आ पाए। लेकिन जिसको डिप्रेशन हो चुका है उसके लिए आपको गाइड कर सकते हैं, हमारा नंबर है जिसमें हम आपको गाइड कर सकते हैं। भी आप मेडिसिन तो लेते रहो, पर मेडिसिन के साथ साथ जो हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताएंगे जिसमें आप मेडिसिन को लेने से छूट सकते हो, क्योंकि मेडिसिन अल्टीमेटली सारी उम्र लेने का कोई इससे साइड इफेक्ट भी होता है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि जो हमारी टेक्निक है वो डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस क्योंकि हम इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, फिर ग्रह दशा देखेंगे, उसके हिसाब से उसको गाइड करेंगे हाउ टू व्हाट टाइप ऑफ कर्मा यू शुड डू टू ओवरकम डिप्रेशन। क्योंकि एवरीबॉडी इज हैविंग डिफरेंट प्रॉब्लम, किसी की प्रॉब्लम को यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करके उसको गाइड नहीं कर सकता, लेकिन इंडिविजुअली कोई भी पर्सन मेरे पास आएगा, मेरे को कॉन्टैक्ट करेगा, तो उसकी प्रॉब्लम को जानने के बाद मैं उसको गाइड करूंगा कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपको ये डिप्रेशन है, तो ये प्रॉब्लम का हल ऐसे है। तो जब तक हमें प्रॉब्लम का पता नहीं लगे तब तक हम डिप्रेशन के लिए किसी को गाइड नहीं कर सकते। छावड़ा जी, जैसे कि हम बात करें ग्रहों की, मान लीजिए किसी की शनि की दशा चल रही है, तो हम उसे ओवरकम कैसे आ सकते हैं या उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखो जो शनि है ये इसकी एनर्जी है ना, बहुत रफ एनर्जी है। रफ एनर्जी ये नहीं है भी कोई ये प्लैनेट्स नेगेटिव है, ऐसा होता है, ये एनर्जी है, ये शनि की एनर्जी लग गया। नहीं, कई लोग घबरा जाते हैं शनि की दशा, शनि को बहुत ही उग्र स्वभाव से देखते हैं और ऐसा फील करते हैं कि नहीं शनि की दशा आ गई है तो उसका वो बुरा ही बुरा होने वाला है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो सर ऐसा है, जो प्लैनेट्स है ना, ये हमारी नेचर के भगवान ने बनाए हैं। प्लैनेट्स कोई किसी हम लोगों ने, इंसान ने नहीं बनाए, क्योंकि हम प्लैनेट्स के अंडर रह रहे हैं। हम प्लैनेट्स के अंडर रह रहे हैं तो प्लैनेट्स के नियमों को हमें पता होना चाहिए। शनि के सिंपल से नियम है, हम जब तक वो नियम फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमें प्रॉब्लम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो शनि का जो मेन कारण है, वो एक तो शनि कहता है डिसिप्लिन में रहो, ट्रूथफुल रहो, डिसिप्लिन, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, एंड बड़ों की रिस्पेक्ट करना, और टाइम पर उठना, टाइम से सोना, और पंचुअलिटी रखना, और सही खान पान रखना। सही खान पान का मतलब सात्विक रहना। मैं किसी को ये नहीं कहता आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे। सात्विक मतलब सात्विक अन्न, नॉन वेज ड्रिंक शनि के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो मर्जी ले सकते हो, पर लेकिन जो शनि के नियम है उसमें खाना पीना, उठना सोना, खाना पीना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, और किसी की निंदा चुगली नहीं करना, अपने काम तक मतलब रखना। जब तक ये हम नहीं करेंगे तो शनि को आपको प्रॉब्लम फेस मतलब कि करनी पड़ेगी। आपका कहने का मतलब कि अपने कर्म जो हैं शुभ होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, खाना भी शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो नहीं है आप सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, और कह कुछ रहे हो। आजकल लोग क्या कहते हैं, पल पल पे झूठ बोलते हैं जी। तो ऐसी चीजें से करने से तो शनि खराब हो गई होगा, क्योंकि शनि सिर्फ आपके लिए नहीं बना हुआ, सभी लोगों के लिए शनि है। शनि सिर्फ अकेले आपको नहीं देख रहा है, शनि सभी को देख रहे हैं। यदि आप किसी के लिए कुछ झूठ बोल रहे हो, गलत कर रहे हो, तो शनि आपको उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो फिर रिजल्ट आएंगे ना। अच्छा, देखा गया है कि जैसे किसी के ऊपर शनि की दशा आ जाती है तो वो कोशिश करता है, पंडितों के पास चला जाता है उपाय करवाने के लिए। कुछ लोग उन्हें उपाय बताते हैं, कुछ दान करने के लिए, या कुछ इस तरह के खर्चे उनके काफी लगवा देते हैं। क्या उनका कोई फर्क पड़ता है इस चीज पर? देखो ऐसा है भी, देखो एक प्रॉब्लम ये है भी, भगवान कोई दान नहीं मांगता, ग्रह कोई दान नहीं मांगते। ग्रह हमें दे रहे हैं, सूरज हमें दिन दिखा रहा है, हवा दिखा रही है, पानी, नेचर हमें दे रही है। हम नेचर को क्या दे सकते हैं?
लेकिन हमें अपने, जब तक हमारा व्यवहार, हमारा आचार व्यवहार, खाना पीना, उठना सोना बहना, लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं होगा ना, तो इस दान करने से आपके मन को तसल्ली होती है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि दान जो करना चाहिए वो ऐसे लोगों को करना चाहिए जो नीडी हैं, जो हैंडीकैप टाइप है। जैसे चिड़ियों को बाजरा डालो, कुत्तों बेचारे जो बाहर घूम रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंडेड है। जी। इनको दान करना कोई हर्ज नहीं है, पर लेकिन अननेसेसरी किसी को दान करना, जो अच्छे भले लोग हैं उसको दान करना ठीक नहीं है। देखो, मैं चाहता हूं भी दान करना भी जरूरी है, लेकिन उस बंदे को करना चाहिए जो नीडी हो, और जो हमारे जीव जंतु हैं तो उनको दान करना ठीक है। बाकी यदि आप कहो भी दान करने से जब तक हम अपने व्यवहार ठीक नहीं करेंगे, हमारे कर्म ठीक नहीं करेंगे, तो तब तक हम ना तो अपने काम पे और ना हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अच्छा, डिप्रेशन से निकलने की हमारी बात हो रही थी, तो डिप्रेशन से और कम करने के लिए और कोई और उपाय बताइए कि कैसे हम निकल सकते हैं बाहर? डिप्रेशन का जो कारण है ना, वो एक तो ग्रह भी है, और दूसरी बात हमारा खाना पीना भी है। और खाना पीना क्यों है? क्योंकि हम जो खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता इतना प्रॉपर, हम एक्सरसाइज नहीं करते। वो एक्सरसाइज ना करने की वजह से हमारे जो अंदर फूड आर्टिकल्स अनडाइजेस्ट पड़े रहते हैं, वो हमारे एक नेगेटिव एनर्जी का कारण बनते हैं, जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है। कहने का मतलब कि जो नेगेटिव एनर्जी वो भी डिप्रेशन का कारण है। डिप्रेशन का कारण है। हम ज्यादा टीवी देखते हैं, मोबाइल में बातें करते हैं, मोबाइल में बातें, टीवी भी देखते हैं, क्योंकि टीवी में सारे वर्ड की बातें आती हैं, जो कि हमारे लिए कोई उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। हम अननेसेसरी जो जो भी देखेंगे, वो हमारे अंदर थॉट आएंगे तो वो कोई अच्छा थॉट आएगा, कोई नेगेटिव आएगा, क्योंकि टीवी मोबाइल में जो भी हम कहते हैं मोबाइल में बात करो, नो प्रॉब्लम, टीवी भी देखो, पर टीवी में वही बात देखो जो हमें जरूरत है। अननेसेसरी टीवी देखोगे तो वो थॉट आएंगे हमारे माइंड को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि माइंड में जो भी हम देखते हैं सुनते हैं, वो माइंड को ऑटोमेटिकली वो हमें अपने माइंड में चले जाती हैं। वो अननेसेसरी ज्यादा थॉट की वजह से हमें डिप्रेशन का कारण बन सकता अच्छा, है। कुछ लोगों में देखा गया है जो कारोबारिक लोग हैं, वो कारोबार को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। मार्केट से पैसा लेना, मान लो किसी से उन्होंने काम किसी का किया हुआ है, उससे पैसा नहीं आ रहा, लेकिन किसी से काम लिया हुआ है, उसका पैसा देना है। तो किसी न किसी वजह से वो कारणवश डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, दिमाग में ऊपर काफ़ी भार ले लेते हैं। तो उसका वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि हाँ। दुनिया तो चल रही है ऐसे ही, लेन-देन से ही चल रही है। हम्म। लेकिन एक दिमाग के ऊपर बात ले लेना, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई किसी तरीके योग या मेडिटेशन से कुछ इसका हल किया जा सकता है? हाँ, यस यस। क्योंकि ऐसा होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि मन में ना ये होता है भी मैंने उसके पैसे उसने देने हैं, उससे लेने हैं, तो इसकी वजह से कहीं से पैसे नहीं आ रहे, कहीं से देने हैं, तो उसकी वजह से टेंशन होती है, लोग मांगने के लिए आते हैं। तो पता क्या होता क्या है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि कारण क्या है, जहां भी इस संसार में हम, जब भी हम इस दुनिया में आए हैं ना, तो ये लेना देना जब तक हम रहेंगे चलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी आज जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कल भी रहेंगे। हम पता क्या सोचते हैं भी जो आज मेरे सर्कमस्टांसेस हैं वो कल भी ऐसे रहेंगे, क्योंकि जब कोई भी सिचुएशन होती है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ऐसे ही कई बार हमें कुछ हमारी प्रोग्रेस होती है, कई बार नेगेटिव होता है, ये जी, जी। टेम्परेरी होता है। जी, ये जी। इसका मतलब ये नहीं है भी आपका कोई पैसा फंस गया, लोग पैसे नहीं दे रहे आपको, कहीं लोगों ने पैसे आपसे कई लोगों ने पैसे लेने हैं, दिस इज ओनली फॉर टेम्परेरी सेक, नॉट मतलब परमानेंट। हाँ जी, इस मतलब अगर कहें ये ग्रहों की दशा के कारण ही है या कम बदलता रहता है? जैसे दशा ग्रहों की दशा दशा बदल के जाती है, कारण भी होता है, लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका होता है उसके उसमें ऊपर। भी होता है। ये जी, सिर्फ हम सभी कुछ ग्रहों को दोष नहीं दे सकते। जी, जी। देखो, ग्रहों को दोष देना तभी बनता है यदि हम अपने कर्म जो है वो ग्रहों के हिसाब से करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइफ है वो ठीक चलेगी। पहले तो हम अपने कर्म ग्रहों के हिसाब से करते नहीं है, जी। फिर बाद में हम ग्रहों को दोष देते हैं। ग्रहों को दोष देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ग्रह अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से अपनी ड्यूटी से निभा रहे हैं। हम ग्रहों के हिसाब से हम अपनी ड्यूटी करेंगे नहीं, तो फिर ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे अगर बच्चों की भी लें, पढ़ाई में कई लोग बच्चे जो हैं अपने आप को अच्छी डिवीज़न में लाने के लिए, वो पेरेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि 97, 98% नहीं आएँगे, तो वो बच्चे को ऊपर प्रेशर डालते हैं।
तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, तो वो कैसे उसको ओवरकम करें? देखो आज मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। बात ये है अभी इतने इनोसेंट बच्चे हैं, जी। वो बेचारे जो भी बच्चे हैं वो उनकी अपने उम्र, हाँ, वो अभी तो खेलने कूदने की वो उम्र होती है, हाँ, लेकिन वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेड हैं। तो वो उनका जो माइंड होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, वो बहुत उसकी वजह से पेरेंट्स कंपैरिजन करें अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के दूसरे साथ। जी, बच्चों से, तो ये उसकी आत्मा को भी डिस्टर्ब करता है और उसकी मेंटल लेवल को भी डिमोरलाइज करता है। जी, जी। क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है ना बच्चों की, वो बचपन से ही पड़ती है। जो भी हम संस्कार देंगे बचपन में, तो बचपन के जो संस्कार होंगे वो हमारी सारी उम्र चलते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ पेरेंट्स को बड़ा ध्यान देना चाहिए। बच्चों को नेगेटिव कभी भी कंपैरिजन में नहीं पड़ना चाहिए भी उसके बच्चे के 99 आए हैं, हमारे आपके 95 आए हैं, 98 आए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ भी इनजस्टिस कर रहे हैं बच्चों के साथ। यदि बच्चे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेड हैं, जी, तो जी। यदि पेरेंट्स ही नेगेटिव करेंगे, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेगी। भी मेरे मेरे कम आए गए थे मार्क्स, मेरे बचपन में ये हो गया था, वो हो गया था। वो नेगेटिविटी जो हमारे अंदर ना घर कर जाती है, जिसकी वजह से जो अगली आने वाला टाइम है ना, जैसे मान लो एक किसी क्लास में कम आए, अगली क्लास में ज्यादा आ जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये थोड़ा भी हमें कोई एक साल में हमारे कम आ गए तो अगले साल में और भी कम आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। इस बार हमें कम आए हैं तो इस अगले साल अच्छे आ जाएंगे। तो ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड से बच्चों को, पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए, ना कि कंपैरिजन में पढ़ के बच्चों को डिमोरलाइज करना चाहिए। डिमोरलाइज करेंगे तो उसकी आगे की ग्रोथ भी रुक जाएगी। जी, रुक जी। जाएगी और बच्चा डिप्रेस हो जाएगा। डिप्रेशन क्योंकि बच्चे को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जो आएगा वो उसकी आगे मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत भी बड़ा अच्छा, अगर प्रॉब्लम है। बात करें बुजुर्गों की, पेरेंट्स की, बुजुर्गों की जैसे, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि भी पहले तो हमें बहुत ध्यान रखता था, जब से शादी हुई है उसके बाद हमारा ध्यान देना कम कर दिया, और उस तरह से उन्हें ये लगता है कि हमारा बच्चा जो है हमारे हाथ से चला गया, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनकी सोच की बात करें तो कैसे अपनी सोच को बदलें, ताकि अब दोनों की, जैसे एक कड़ी है, बच्चा बीच में है, इस तरह एक तरफ वाइफ है, एक तरफ माँ बाप है, तो उनको कहने में कैसे मैनेज करें? देखो ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कारण ये है कि मैरिज के बाद क्या होता है, क्योंकि जो भी लड़की किसी के घर जाती है तो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, उसको भी लगता है भी मैं दूसरे घर में आई हूँ, क्योंकि उसके लिए सारे लोग नए होते हैं। जी, जी। उसमें उसका हस्बैंड भी बिल्कुल ही उसके साथ मतलब कुछ देर से जानता हो रहा है, लेकिन वो वो भी उससे उसको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है भी मेरे को घर में मेरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो उसके लिए वजह से वो जो उसके मदर ला फादर ला होते हैं, वो भी कई बार अपनी हद से ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते डॉटर हैं। ला को वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो कि उसको देनी चाहिए। क्योंकि बड़ों का मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा रोल है, जी। क्योंकि बड़े जब तक बच्चों को प्यार से बात नहीं करेंगे, अपनापन नहीं देंगे, तो बच्चे भी अपनापन नहीं दे सकते। क्योंकि बड़ों की लाइफ जो होती है ना, वो मैच्योर होते हैं, उनको पता होता है, लाइफ उन्होंने देखी होती है। लेकिन हम बच्चों से पहले एक्सपेक्ट करने के बजाय खुद अपनी तरफ से उनकी हाथ उनको बढ़ाएं हेल्प अपनी तरफ करना से। चाहिए, क्योंकि उनको जी, प्यार चाहिए, जी, उनको आगे गाइड चाहिए। जी, जी। क्योंकि इससे क्या होता है, हमें ये नहीं कहता भी मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखना चाहिए, बच्चों को भी रखना चाहिए, लेकिन बच्चों के साथ साथ पहले पेरेंट्स को बच्चों को एज ए मतलब एक गुरु के तौर पे, गार्जियन के तौर, हाँ जी। हाँ गुरु के तौर पे उनको गाइड करना चाहिए। और उनकी जो डॉटर लॉ आई है उसके साथ भी उनको बड़े प्यार से डील करना चाहिए, उनको अपनापन जी, जी, शो जी। करना चाहिए, जिसमें वो इनसिक्योर ना फील करे। जी, जी। क्योंकि जब हम नया कोई भी घर में आएगा तो वो उसको थोड़ी सी ज्यादा उसको चाहिए। छाड़ो साहब, ये चर्चा बहुत ही अच्छी रही हमारी इस बार की, चाहे थोड़ी लंबी होगी, लेकिन फिर भी एक 3 जनरेशन के जो बाउंडिंग है हमारी होनी चाहिए, बचपन की, जवानी की और बुढ़ापे में। डिप्रेशन में जैसे हमने बात करी, सभी को किस तरह से बाहर उससे लाया जा सकता है, और एक दूसरे से कैसे मिलके कोरिलेट करके इस चेन को हम अच्छे से चला सकते हैं, ताकि ये तीनों जनरेशन जो हैं एक दूसरे के साथ बराबर से ग्रोथ कर सके। ये हमारी डिस्कशन बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा कि लोगों को इसका काफी लाभ होने वाला है। आपका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार।